दोस्तों यहाँ पर देखिए 1000-1200 रुपए किलो मिलने वाले लड्डू आज घर में मात्र 1 कप घी से रेडी हुए हैं और बहुत ही टेस्टी। देखिए एकदम मैं इनको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट, कितने यमी यमी टेस्टी, और सच में टेस्ट तो इनका इतना अच्छा दोस्तों कुछ कहने को नहीं। ठंडा होने के बाद आप इनको स्टोर करके रखिए। रोज एक लड्डू गरम दूध के साथ या पानी के साथ खाली पेट खाइए। आपके कमर दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द, जुखाम, कई ऐसी चीजें होगी जो नॉर्मल थी वो सभी इससे खत्म हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो दोस्तों देर मत कीजिए, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हेल्दी सी रेसिपी बना के रख लीजिए और सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के शरीर को नुकसान करे, किसी के स्वास्थ्य को हानिकारक हो। सब फायदेमंद वाली चीज़ है। तो बिना देर किए रेसिपी को कंटिन्यू करिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनीता मसाला किचन, वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिए। साथ ही में मेरी शॉर्ट चैनल है अनीता मसाला किचन शॉर्ट, उसमें भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों रेसिपी करते हैं कंटिन्यू। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही में शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में कमर दर्द, हाथ पैर, सिर दर्द, बहुत सी बीमारियां से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो दोस्तों आज इन सबको दूर करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ मेथी। हाँ दोस्तों, मेथी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लाभकारी होती है। इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे कमर दर्द में आराम मिलना, बालों का झड़नों में आराम मिलना, इन सब चीज़ों के लिए मेथी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने देसी वाली मेथी ली है। देसी मेथी की एक पहचान होती है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो मैंने यहाँ दोस्तों 200 ग्राम ली है। कप से देखेंगे तो 1 कप है। तो चलिए इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से धुल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिया है मैंने दूध, तो यहाँ पर फुल क्रीम दूध है। देखिए कितनी अच्छी इसमें मलाई जमी है। इसको अच्छे से उबाल लिया और एकदम गर्मा गर्म है। अभी इसमें से भाप निकल रही है, यानी धुआं निकल रहा है। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अच्छे से गर्म है। मेथी को तो मैंने धुल लिया। अब इसी दूध में यहाँ मैंने 500 ग्राम दूध लिया है। और कोशिश करिएगा कि फुल फैट दूध ही हो, ताकि जो हमारे मेथी के लड्डू हैं बिल्कुल अकड़ाए नहीं। हाँ दोस्तों, आज इससे हम लड्डू बनाएंगे। तो सारी मेथी को मैंने इसमें डाल दिया। आप कहेंगे 200 ग्राम में 500 ग्राम दूध। हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा दूध रहेगा मेथी हमारी उतनी अच्छे से फूलेगी। अब इसे या तो आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए या 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखिए। तो चलिए, गरम दूध से होगा क्या कि जो इसमें अकड़ाहट होती है ना मेथी की, वो सारा का सारा निकल जाएगा। और फूलने के लिए तो समय इसमें पर्याप्त देना पड़ता है। तो अब सीधे 6 से 7 घंटे बाद मैं मिलूंगी, यानी मैं तो यहाँ पर फाइनली हो गए हैं 7 से 8 घंटा। और देखिए हमारी जो मेथी अच्छे से फूल के रेडी हो गई। उसके साथ आपको डालना है ये है गोंद। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3-4 चम्मच गोंद ली है। छोटी वाली गोंद है, बड़ी वाली नहीं है। साथ ही सौंठ पाउडर भी डालना ही डालना होगा। और यहाँ पर मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच है सौंठ पाउडर, 1 चम्मच सौंफ है, 2 चम्मच काजू हैं, 2 चम्मच मतलब 20 से 25 हैं हमारे बादाम। और यहाँ पर खरबूज और तरबूज के बीज लिए हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। 1 कप लिया है नारियल का गोला, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। और 1 ही कप है किशमिश, 1 कप है हमारा छुहारा। जी छुहारा है, अगर आपको यहाँ पर खजूर मिल जाता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं आपको डालना ही डालना है। क्योंकि सबसे पहले मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच घी। यहाँ घी जैसे गर्म हो गया तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ी थोड़ी अपनी गोंद को डालेंगे। एक साथ पूरी गोंद नहीं डालना है, क्योंकि इसके लिए जगह और घी पर्याप्त होना चाहिए। गैस को स्लो कर लेंगे ताकि हमारी जो गोंद है अच्छे तक अंदर तक क्रिस्पी हो पाए। ऐसा नहीं कि आप तेज़ गैस में और ज़्यादा तेज़ घी में इसको डाल दें तो ऊपर ऊपर तो हमारी गोंद फूल जाएगी, अंदर से नहीं पकेगी। तो इसे हमें इतना पकाना है कि डबल टिबल हो जाए। और आप देख ही पा रहे होंगे कि देखिए बस इसको झट से निकाल लेंगे। बादाम के साथ ही में डाल देंगे काजू भी, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएं।
और इसी के साथ हम अपनी छुहारा को डाल देंगे। इसके मैंने सारे सीट हटा दिए हैं, सीटों को निकाल के अलग कर दिया और इसे स्लो गैस पर अच्छे से फ्राई करेंगे एकदम। अब जो बचा हुआ घी है इसी में हम अपनी गरी को डाल देंगे। गरी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। अगर आपके पास गरी नहीं है, मतलब गोला नहीं है, तो आप यहाँ पर नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। हमारी नारियल भी यहाँ पर गोल्डन। हाँ दोस्तों, अब इसी बचे हुए घी में हम अपनी किशमिश डाल देंगे एक बर्तन में। अब सबसे लास्ट में डालेंगे मखाना, क्योंकि जो बचा हुआ घी है वो मखाने में पूरा का पूरा सूख जाए। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमारी गोंद है अच्छे से ठंडी हो गई। अब आप चाहें तो इसे कटोरी वगैरह से क्रश कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर मिक्सर में डाल के एकदम इसको महीन इसका पाउडर बनाने वाली हूँ और सारी चीज़ों को एकदम महीन पाउडर के फॉर्म में चेंज करूँगी। तो देखिए, जो हमारी गोंद है कुछ इस तरीके से पिस गई है, बस हमें इसी तरीके की चाहिए। तो अब मैंने जिस बर्तन में पहले सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी उसी में मैं सारा सामान एक बर्तन का बड़े का प्रयोग करेंगे, तो सारा घी एक ही में बना रहेगा। अब यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए, तो हम इनको थोड़ी थोड़ी डाल के, अगर आप चाहें तो इनको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सभी चीज़ों का एकदम पाउडर बना के ही डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इनको पीसते जाएंगे। साथ ही मैंने दोस्तों इसमें 8 से 10 ली थी काली मिर्च और सौंफ को भी भून लिया था, तो इसी के साथ मैं इसको भी पीस लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का पाउडर बनाया है, बिल्कुल एकदम बहुत फाइन नहीं, दरदरा टाइप का है। चलिए इसी तरीके से सबको पीस लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को देखिए इस तरीके से दरदरा पीस लिए, इनको रखते हैं साइड में। अब चलिए पीसते हैं अपनी मेथी को। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी मेथी डालते जाएंगे और इसको एकदम फाइन पीसना है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें दूध समेत डाल लिया और इसको पीस लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें दूध ज़्यादा क्यों डाला था, क्योंकि अगर दूध कम होता तो पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, और मैं हमेशा बनाती हूँ तो मुझे पता है, आपको ये सीक्रेट कोई नहीं बताता, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप जब भी मेथी फुलाएं तो दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखें। अब चलिए इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारी सारी मेथी पिस गई और देखिए कुछ इस तरीके का इसका पेस्ट बन के रेडी हुआ है। बस इसी तरीके का हमें चाहिए था। दूध है ना, वो पूरा का पूरा इसमें जल जाए, यानी सूख जाए, मेथी पूरी अफसोस कर ले। तो इतना हमें इसको भूनना है ताकि मेथी हमारी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, जो लड्डू है बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मेरे यहाँ सर्दियों में इनको 2 से 3 बार बना लिया जाता है। शुरुआत में ही बना लो, महीने 1.5 महीने आराम से चलते हैं। इन लड्डू में कोई फंगस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं। बहुत सीक्रेट तरीके से और बहुत सुपर टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो सच माने में तो समय बिल्कुल भी नहीं लगता, बस जो टाइम लगेगा वो इसको भूनने में लगेगा, यानी इसको फ्राई करने में लगेगा। हमारी मेथी जितने अच्छे से भुनेगी उतनी अच्छे से हमारे टेस्टी लड्डू बनेंगे, एक भी अकड़ाहट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। तो इसको भूनने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, कंटिन्यू चलाते हुए स्लो गैस पे। लो गैस रखेंगे, मीडियम भी नहीं रखनी ना हाई रखनी है, और इस तरीके से हम चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, लगभग 5 मिनट लगा है और हमारी मेथी का डो इस तरीके से हो गया है। अब बारी आती है इसमें घी डालने की। तो जिस कप से मैंने दोस्तों मेथी ली थी उसी कप से आधा कप मैंने अभी घी लिया है। यहाँ टोटल बस 1 कप से 1 आध 2 चम्मच ज़्यादा लगेगा। तो घी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि अब मेथी को भूनने के लिए हमें घी की ज़रूरत है। तो आप चाहें तो एक साथ ही डाल लीजिए, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाइए। तो मैंने सारे घी को एक साथ ही डाल दिया है। अब तो फाइनली 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट में देखिए हमारी जो मेथी है वो इस तरीके से, मतलब डो एकदम अब भुरभुरा टाइप का हो गया है, ऐसे कन्वर्ट हो गया। देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस हाथ की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे इसको कंटिन्यू चलाते हुए। अभी इसे हम और भूनेंगे ताकि जो गोल्डन ब्राउन हो, बंद कर देंगे
और दोस्तों कुछ तैयारी पहले से करके रखनी है, तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम से ज़्यादा ले लिया है गुड़, और गुड़ को एकदम मैंने महीन हाथों से तोड़ लिया। मोटी परत में बिछा देंगे, हमें अच्छे से मतलब एकदम इकट्ठा करके गुड़ को रखेंगे ताकि हमारा गुड़ दब जाए। और हमें इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके रखना है, तो हम यहाँ कोई चाशनी कोई पाक नहीं बनाएंगे। अब अपनी सारी मेथी को लेंगे और किसी चम्मच या करछली की सहायता से इसको चारों तरफ से गुड़ के ऊपर कवर कर देंगे। हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से अपने गुड़ को दबा देंगे ताकि गुड़ एक कढ़ाई ले लो, फिर से आधे कप से कम यानी टोटल जो 3 चम्मच छोटे 3 चम्मच घी लिया है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। घी गर्म हो गया तो उसी कप से जिस कप से मैंने मेथी ली हुई थी उसी कप से 2 कप यहाँ पर मैं आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा आटा का। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 5-6 मिनट हो गए हैं और हमारे आटे का कलर एकदम चेंज हो गया। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। अब दोस्तों इसमें मैं 1 छोटी चम्मच भर के डाल रही हूँ हींग। आप कहेंगे इसमें भी हींग, तो दोस्तों ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालिए। 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, क्योंकि हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो फुल हेल्दी बनाएंगे। और सॉल्ट पाउडर तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। सभी चीज़ों को इसी आटा में हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सबका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब इसी मिश्रण के ऊपर हम अपने आटे को भी इस तरीके से दबाते हुए डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। कलर तो एकदम बहुत अच्छा से आया है। अब देखते हैं कि हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से पहले हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मसल लेंगे, सारा गुड़ और मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको हाथों से मसल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसमें हम बाद में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच खरबूज और तरबूज के बीज। बहुत ही हेल्दी बीज होते हैं, इतना तो सबको पता है। अगर आपको इसमें कद्दू के बीज और मिल जाए तो वो भी डाल दिए। कद्दू मार्केट में इतने महंगे मिलते हैं दोस्तों कि 1200 से 1300 रुपये किलो मिलते हैं, और घर में इतने जल्दी और इतने कम सामान से देखिए बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे। तो देखिए मैं छोटे छोटे लेती जा रही हूँ, आप छोटे बड़े वैसे इसको दवा के रूप में खाना होता है तो छोटे ही बनाइए। तो देखिए इस तरीके से ले रहे हो और बिल्कुल आसानी से बन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सारे लड्डू बनाने के बाद। हूँ इतने टेस्टी और हेल्दी लड्डू, सच में दोस्तों लड्डू तो मैंने कई बार बनाए लेकिन इतने अच्छे नहीं बने। बहुत ही परफेक्ट इनका टेस्ट है और हेल्दी बहुत हैं। तो चलिए दोस्तों आज की रेसिपी हुई कंप्लीट। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।